क्या हुआ गंगा? रो क्यों रही हो? मैंने रात को एक भयानक सपना देखा गोपाल। कोई मुझे तुमसे दूर ले जा रहा है। अरे पगली, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? कभी कोई सपना सच भी हो जाता है गोपाल। मेरा दिल घबरा रहा है। तुम आज ही जाकर मेरे बापू से बात कर लो, फिर पता नहीं हम मिल भी पाएंगे या नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आज ही जाकर तेरे बापू से शादी की तारीख पक्की कर लेता हूँ। बस अब तो खुश है ना? मुस्कुरा देना। ये देख, ये 4 लड़कियों की तस्वीर मुझे तो पसंद है। अब तू ही देख ले, सब पढ़ी लिखी और खानदानी है। मैंने लड़की पसंद कर ली है माँ। अच्छा, कौन सी? इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर कौन सी? गंगा। गंगा? कौन गंगा? वो हमारे गांव के शंभू की बेटी। विक्रम, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है माँ। नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तू अपने खानदान की मान मर्यादा को भूल गया। एक शराबी की लड़की से शादी करना चाहता है जिसकी कोई औकात नहीं। अरे ऐसे कौन से चांद सितारे लगे हुए उस लड़की में कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घर की खानदानी लड़कियों के रिश्ते ठुकरा रहा है, और उस गरीब की लड़की से शादी करना चाहता है, रास्ते की धूल को माथे का तिलक बनाना चाहता है। तो फिर आप मेरी शादी को भूल जाइए। छोटी मुंह बड़ी बात। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मालकिन? क्या है? आप तो जानती हैं कि हमारी सरकार गरीबों के उद्धार के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही है। क्या क्या नहीं कर रही है गरीबों के लिए। हमारे छोटे सरकार का उसी रास्ते में ये छोटा सा एक कदम है। आपने छोटी सरकार को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था, वहीं से तो नए विचार लेकर आए हैं ये। वही खाते की कसम मालकिन, रुपया पैसा जमीन जायदाद किसी चीज की भी कमी नहीं है हमें। कमी है तो सिर्फ एक बात, हमारे घर के वारिस की। आप तो जानती हैं छोटी सरकार बड़े सरकार की तरह जरा जिद्दी है। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। मैंने आपका नमक खाया मालकिन, वही खाते की कसम, छोटे सरकार ने हाँ कर दी है। आप भी मान जाइए। ठीक है, आप शंभू को बुलवा लीजिए। राम राम शंभू काका। राम राम। तू और दारू की बातन? हाँ मैं। शंभू काका, आज तक बगैर दारू की बोतल के जब भी मैं आपसे गंगा का हाथ मांगने आया, आपने मुझे इनकार कर दिया। लेकिन आज मैं ना नहीं सुनूंगा। हाँ शंभू काका, दारू की एक बोतल के लिए आप हर किसी के साथ गंगा का रिश्ता तय कर देते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि गंगा को मैं सचमुच बहुत प्यार करता हूं। गंगा भी मुझे प्यार करती है। शंभू काका, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं शंभू काका, और आज मैं बगैर शादी की तारीख पक्की किए यहां से नहीं जाऊंगा। हाँ आ, बैठ। तू आ बेटा, बैठ। गोपाल बेटा, तू भी गांव वालों की बातों में आ गया। मैं गंगा का बाप हूं बेटा, और गंगा मेरी एकलौती बेटी है। भला मैं उसका हाथ एक शराबी के हाथ में दूंगा और उसकी जिंदगी खराब कर दूंगा क्या? अरे शराब कैसे जिंदगी बर्बाद करती है, कैसे अंधेरे कुएं खाई में ले जाती है, ये मुझसे ज्यादा कोई भला जानता है? शंभू काका, तो गंगा के साथ आपको मेरा रिश्ता मंजूर है ना? शंभू काका, आपको मालकिन ने बुलाया है। मालकिन ने मुझको बुलाया? हाँ हाँ, जल्दी चलो। चलता हूं, तू बैठ बेटा, मैं भी आया। तू बैठ। मालकिन, मालकिन मुझको माफ कर दीजिए मालकिन। अरे अरे शंभू, ये क्या हो रहा है? उठो। मुझको माफ कर दीजिए मालकिन। उठो भाई। मेरी गंगा नादान है, ना समझ है, उससे कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा आप मुझको दे दीजिए मालकिन। सजा देने के लिए ही तो बुलवाया है तुम्हें मैंने। तुम्हारी बेटी की नादानी ना समझी मेरे बेटे को पसंद है, इसीलिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ।
आप हमारी मालकिन है ना? हाँ मैं आपके महल में खड़ा हूँ ना? हाँ, क्यों? इसका मतलब मैं होश में हूँ मालकिन, मैं होश में हूँ। तुम बिल्कुल होश में हो, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ये रिश्ता मंजूर है? मंजूर ना करने की मेरी औकात ही कहाँ है मालकिन? आप तो रास्ते की धूल को उठाकर महल की रौनक बना रही हैं। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भाग्य भी कोई चीज है और सितारे भी अपनी करामात दिखाते हैं मालकिन। हाँ। तो जाओ, जाके शादी की तैयारियां करो। अरे शंभू, ठहरो। हाँ? ये ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ले लो। मेरी गंगा के भाग खुल गए मालकिन, मेरी गंगा के भाग खुल गए, मेरी गंगा के भाग खुल गए मालकिन। आज अगर आप यहाँ होते तो शायद ये रिश्ता कभी ना होता, लेकिन आपका बेटा आप ही की तरह जिद्दी है। मैंने ठीक किया ना? नमस्कार शंभू जी। मुझे नमस्कार शंभू जी। अब तो आप हमारी मालकिन के समधी हो गए हैं, आपको तो नमस्कार करना ही पड़ेगा। सब भोलेनाथ की कृपा है। हो गया शंभू जी। अब तो आपकी बेटी की शादी भी पक्की हो गई है। लेकिन एक बात बताइए, वो बेचारे गोपाल का क्या होगा? नहीं, अगर मालकिन को पता चल गया कि गंगा और गोपाल दोनों मैं आपके पैर छूता हूँ, पता नहीं चलना चाहिए मालकिन को। कसम वही खाते कि नहीं पता चलेगा, लेकिन मुंह को लगाम देने के लिए थोड़ा अब देखिए ना, अब तो आप अमीर हो गए हैं, रुपए पैसों की कमी थोड़ी है आपके पास। आने दीजिए थोड़ा। आइए बस ठीक है। कसम वही खाते की। शंभू जी, आप वाकई बहुत अक्लमंद आदमी हैं। आपको फिर से मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। अरे एक बेटी क्या पैदा की, रुपयों पैसों की तो बौछार आने लगी। मैं शादी के इंतजाम के लिए कुछ रुपए लेकर आया हूँ। किस्मत लाया है। बोल किसका वजन ज्यादा है? मालकिन ने मेरी बेटी गंगा का रिश्ता अपने बेटे के साथ तय किया। गंगा का रिश्ता छोटे ठाकुर से? ये पैसे लौटा दे बाबू, मेरी शादी होगी तो सिर्फ गोपाल से। चल तू अंदर चल, तू अंदर चल, लेकिन गंगा के साथ तो आप मेरी शादी तय करने वाले थे। तय करने वाले थे, किया तो नहीं ना? शंभू काका, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गंगा और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम आपस में शादी करना चाहते हैं। अरे तेरे चाहने से क्या होता है भिखारी, तेरे चाहने से क्या होता है? मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? दरवाजा खोलो बापू। कमले कंगाल भिखारी, तेरे पास है ही क्या? अरे दो वक्त खाने को रोटी नहीं है, खाने को खाक में सोने को चटाई, ठीक मांगे कपड़े पहन करके आया है और पैसे भी बनिए से उधार मांग कर लाया है। खड़ा क्या है? अरे खड़ा क्या है? चल जा जाने दे। आखिर आपने गोपाल को अपमानित करके निकाल ही दिया ना? क्यों? वो कहीं का राजा महाराजा है क्या? बापू तुम ये पैसे लौटा दो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ना ये रिश्ता वापस होगा, ना ये पैसे वापस होंगे। अब तक लोग एक बोतल शराब में तुम्हारी जुबान खरीदते थे, अब पैसे के दम पर मुझे खरीदना चाहते हैं। ये क्या कह रही है बेटी? मैं तेरा गुनहगार हूं और मैंने आज तक जो कुछ किया शराब के लालच में किया। बेटी आज जो कुछ मैंने किया तेरी भलाई के लिए किया, और ये पैसे है ना, ये पैसे एक माँ ने खर्चे के लिए दिए हैं जो अपने बेटे की शादी तेरे से करना चाहती है। उस बेटे से जिसने अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए मुझे उठवाया था, जो कुछ रुपए देकर मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। शायद उसी का प्रायश्चित करने के लिए वो तुझे इज्जत से अपनाना चाहता है बेटी। नहीं बापू, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटा। मालकिन तुझे रानी बनाकर रखेगी, सोना पैसे जेवर से तुझे लाद देगी बेटा।
एक ही तो बेटा है उनका। नहीं बापू नहीं, गोपाल के प्यार के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए बापू। उसके प्यार के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी है बापू। प्यार से पेट नहीं भरता बेटा, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है यह गरीबी। तू नहीं जानती इस गरीबी ने क्या खेल खेला है मेरे साथ, और तुझे भी मैंने क्या दिया। तेरे झूठे रिश्ते के वादे करके मैं लोगों से शराब पीता रहा, मांग करके, और अपना घर चलाता रहा बेटी। अरे तेरे कुछ पुण्य है बेटा कि तुझे इतना अच्छा घर और इतना अच्छा वर मिल रहा है। बस मैं तुझे सुखी देख करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमेशा के लिए काशी चला जाऊंगा। मुझे मजबूर न करो बापू, मैं गोपाल के साथ हर हाल में जी लूंगी। मर गया तेरा बापू। लोग ठीक ही कहते हैं, गंदी नाली के कीड़े को निकालकर साफ जगह रखो, वापस गंदी नाली में चला जाता है। अरे करम जली, लक्ष्मी खुद चलकर तेरे रास्ते में आकर के माथा टेक रही है और तू उसे ठुकरा रही है। अभी भी सोच ले बेटा, ये मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा, जिंदगी भर पछताएगी तू। तेरी मर्जी। ओ शंभू काका, क्या बात है, आज तो एकदम सीधे चले जा रहे हो? चाल में नजाकत ही नहीं है। इससे काम हो सकता है। इतना दिन चढ़ाया, बड़े सूखे सूखे लग रहे हो, पी नहीं क्या? अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए, वो गंगा ने तो ऐसा दिमाग खराब कर दिया है, तुझसे क्या कहूं। अच्छा तू मेरा एक काम कर दे। क्या? इतने सारे पैसे, बड़े मालदार लग रहे हो काका। बताओ काम क्या है? बंगले कंगाल भिखारी के पास है ही क्या? दो वक्त खाने को रोटी नहीं है, न खाने को खाक है, न सोने को चटाई, तेरे कपड़े अपने नहीं है। जुल्म क्यों करते हो? देखो कितने पसीने पसीने हो गए हो। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान न हूँ, गंगा के बापू ने मेरा और उसका रिश्ता ठुकरा दिया।